हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं टेराफॉर्म के अंदर, और किस तरीके से अभी तक हमने देखा था हम कैसे एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। तो आज के डेमो में हम देखेंगे हम कैसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फीचर यूज़ करेंगे जो टेराफॉर्म के अंदर वेरिएबल होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, जो होता है काउंट और फॉर ईच। सो आज के वीडियो में हम काउंट को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर ईच को कवर करेंगे। जो टेराफॉर्म हमारा होता है, टेराफॉर्म के अंदर हमें लूपिंग जैसा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए कोई फॉर लूप नहीं होता, कोई इफ़ वाइल लूप नहीं होता, और कोई भी इफ़ एल्स लूप या फिर डू वाइल लूप, ऐसा कोई लूप कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर हमें लूपिंग इंप्लीमेंट करनी होती है तो उसके लिए हमें सिर्फ काउंट को यूज़ करना पड़ता है या फिर फॉर ईच को यूज़ करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम काउंट को यूज़ करते हुए अपना पूरा कोड रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में थ्योरी रिलेटेड कुछ भी नहीं था, इसलिए डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में थ्योरी रिलेटेड हमें कुछ नहीं सीखना। हम सेम कोड को यूज़ करेंगे जो कोड हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी यूज़ करते आए हैं वर्चुअल मशीन के लिए। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता कैसे ये कोड क्रिएट करते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाले हैं जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप इस कोड को क्रिएट किया है टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए। तो मैंने कोई भी ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की जिसको मैंने अपनी तरफ से लिखा हो। सारा कुछ डॉक्यूमेंट से पिक किया और उसके बाद उसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो वर्चुअल मशीन रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा ये जो लाइनेक्स का वर्चुअल मशीन कोड है, इसी को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसी भी चीज़ को मल्टीपल क्रिएट करना है तो कौन से रिसोर्स हैं जो हमें मल्टीपल चाहिए और कौन से रिसोर्स हम सिंगल रिसोर्स के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो रिसोर्स ग्रुप होता है, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज आ सकते हैं, इसलिए हमें मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इन केस ऑफ वर्चुअल नेटवर्क, हम वर्चुअल नेटवर्क जब क्रिएट करते हैं तो आईपीज़ के लिए क्रिएट करते हैं, और हम जो एड्रेस स्पेस यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर मल्टीपल आईपीज़ मिल जाएंगी। तो हमें इसके लिए भी कोई मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली सबनेट के अंदर भी हमें मल्टीपल सबनेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंगल सबनेट के अंदर ही मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो ये तीन रिसोर्स हमें मल्टीपल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बट फोर्थ रिसोर्स हमारा है आईपी, पब्लिक आईपी। तो जब हम दो वर्चुअल मशीन, तीन वर्चुअल मशीन या जितनी भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे, हमें उतनी ही पब्लिक आईपीज चाहिए होंगी, क्योंकि हर मशीन को हम एक पब्लिक आईपी एलोकेट करेंगे। तो इसे हमें वेरिएबलाइज करना होगा और इसे हमें मल्टीपल करना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें एक वेरिएबल को यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे काउंट इक्वल्स टू 2। अगर हमें दो वर्चुअल मशीन चाहिए, सॉरी, हाँ, अगर हमें दो पब्लिक आईपी चाहिए, तो उसके लिए हमने काउंट को 2 यूज़ करा। एंड यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हाइफन लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसकी इंडेक्स वैल्यू को पिक कर लेंगे, काउंट डॉट इंडेक्स। एंड देन इसको हम +1 कर देंगे। +1 क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और हम चाहते हैं हमारे जो नेम्स आए वो 1 से सीरीज स्टार्ट हो, इसलिए हम इसे इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं। और इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा डॉलर, ताकि इसकी वैल्यू रिजॉल्व होके असाइन हो जाए एक्सेप्ट टेस्ट पब्लिक आईपी के आगे। सिर्फ यही चीज़ हमें करनी है मल्टीपल रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ हमें आगे भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने जैसे इसे कॉपी कर लिया। सिमिलरली इन केस ऑफ नेटवर्क इंटरफेस, हमें एक मशीन को एक इंटरफेस असाइन करना होता है, इसलिए हमें ये भी मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसके नेम में जाके हमें सिर्फ वो वैल्यू पेस्ट कर देनी है हमारे काउंट डॉट इंडेक्स की, और यहीं पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, काउंट इक्वल्स टू 2। सो वी आर गुड विद इट। देन इसके बाद हमारा है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। इसके अंदर हमें क्या होता है, हमें ये सारे पोर्ट ओपन करने पड़ते हैं। तो हम दोनों ही मशीन्स पे या तीनों मशीन्स पे सेम पोर्ट ओपन करना चाहते हैं, तो हमें भी मल्टीपल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि नेटवर्क इंटरफेस आईडी आ गई है, तो अब हमारी मल्टीपल आईडी क्रिएट होंगी। बट अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल को यूज़ किया तो एक ही आईडी होगी, और वो बार बार दो मशीन पे जाके लगेगी, और जिससे हमारा प्रैक्टिकल डेमो खराब हो जाएगा। क्योंकि एक ही जो इंटरफेस आईडी है वो एक जगह पे लगनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास करनी है बस। वो इंडेक्स वैल्यू कैसे पास करनी है, सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है काउंट डॉट इंडेक्स, और हमारा काम हो जाएगा। हम इसे 1 से इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि नेम को हम अपने
नेम को हम चाहते हैं कि हमारा नेम जो है वो इंक्रीमेंट बाय वन आए, जैसे हम चाहते हैं वर्चुअल मशीन वन, वर्चुअल मशीन टू। हम नहीं चाहते वर्चुअल मशीन जीरो, वर्चुअल मशीन वन ऐसे हो। हम जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते, वन से, इसलिए मैंने वैल्यू को वन इंक्रीमेंट किया है। बट इंडेक्सिंग हमारी जीरो से ही चलेगी, इसलिए यहाँ पे मुझे वन इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहली मशीन होगी उसकी इंडेक्सिंग जीरो ही होगी, भले ही हमने उसका नाम वन से चेंज कर दिया हो। सो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद हम वर्चुअल मशीन भी चाहते हैं हमारी क्रिएट हो मल्टीपल, इसीलिए यहाँ भी हमने नेम को इंक्रीमेंट कर दिया वन से। हम एक हाइफन लगा देंगे यहाँ पे, सिमिलरली हाइफन शायद ऊपर भी मिस हुआ है, तो वहाँ भी हम हाइफन लगा देते हैं। सो ये भी हमारा हो गया है, इधर हमारा हाइफन ऑलरेडी है। काउंट हमने डिक्लेयर कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएशन वर्चुअल मशीन में भी हमने कर दिया, बट वर्चुअल मशीन में भी हमने काउंट वेरिएबल पास नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल काउंट पास कर देंगे। तो कहीं पे भी हम दे सकते हैं उस वेरिएबल को, चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं काउंट इक्वल्स टू टू, एंड इसकी वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दी। अभी हर मशीन को एक होस्ट नेम भी असाइन होता है, तो हम इसके होस्ट नेम को भी वेरिएबलाइज कर देते हैं। तो ये फील्ड मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है अपने प्रीवियस कोड से, कंप्यूटर नेम जिसे आप बोलते हैं। सो ये आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि हम किसी होस्ट नेम को अगर देना चाहते हैं अपने कोड में तो कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ भी हम जो वैल्यू होगी उसको इंक्रीमेंट कर देंगे बाय वन। काउंट हमने पास कर दिया टू। अब अगेन नेटवर्क इंटरफेस आईडी यहाँ भी आ रही है, तो इसकी वैल्यू को भी हमें पास करना पड़ेगा इंडेक्स जो है, तो वो हमारा होता है काउंट डॉट इंडेक्स, वो हमने पास कर दिया। अब हर वर्चुअल मशीन को डिस्क भी जो होगी वो एक एलोकेट होगी, इसलिए हमें इसके नेम को भी वेरिएबलाइज करना पड़ेगा, तो इसको भी हम कर देते हैं वेरिएबलाइज। तो इस तरीके से हमने हमारे पूरे कोड को वेरिएबलाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिसोर्सेज। और इमेज तो दोनों ही मशीन में सेम यूज़ होगी, तो हमें वेरिएबलाइज नहीं करना। स्टोरेज अकाउंट भी दोनों ही केस में इसके साथ हम जा सकते हैं। तो अभी हम अपने कोड को सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद अभी इस कोड को थोड़ा सा और रीयूजेबल बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हर जगह पे हमें काउंट की वैल्यू देनी पड़ी, टू, काउंट टू, हेयर ऑल्सो काउंट टू। बट सपोज अगर मुझे अगले अपने डेमो के अंदर 5 वर्चुअल मशीन बनानी है या 4 वर्चुअल मशीन बनानी है, तो मुझे हर रिसोर्स में जाके काउंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल्स के नाम से, जो मैंने बना दी वेरिएबल्स डॉट टी एफ के नाम से। अभी मैं एक वेरिएबल यहाँ पे पास करूँगा, कैसे पास करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से उठाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं टेराफॉर्म वेरिएबल एग्जाम्पल, और इस लिंक पे हम जाएंगे तो हमें सिंटेक्स मिल जाता है वेरिएबल का। हम सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अभी ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग है, बट हमारा जो वेरिएबल है वो काउंट है, जो नंबर है। तो सबसे पहले तो मैं इसका लोकल नेम चेंज कर देता हूँ और इसे दे देता हूँ नाम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, ताकि ये थोड़ा सा अंडरस्टूड सा रहे कि हम इस वेरिएबल को क्यों यूज़ कर रहे हैं। और इसका टाइप क्या होना चाहिए, तो अभी हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें टाइप ऑफ वेरिएबल दिख जाएंगे। स्ट्रिंग हमें नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए, तो हम नंबर को यूज़ कर लेते हैं। जबकि जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थी वहाँ हम इंट यूज़ करते थे, बट हमें इसके डॉक्यूमेंटेशन से जाके सब मिल जाता है, तो हम इसमें नंबर यूज़ कर लेते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस नाम को ही यूज़ करेंगे अपनी फाइल के अंदर। सो अब हम यहाँ पे टू वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे, हम जाएंगे और इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे वैर डॉट नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स से। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे वैर डॉट नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन से। एंड नेक्स्ट हमारा कहाँ पे आएगा, ये काउंट यहाँ पे आया हुआ है हमारा, तो इसको भी हम कर देंगे वैर डॉट नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन से। सो एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं पे काउंट है तो नहीं। तो एक पब्लिक आईपी में यूज़ किया था, चेंज कर दी वैल्यू। नेटवर्क इंटरफेस में यूज़ किया था, चेंज कर दी वैल्यू। सिक्योरिटी ग्रुप में यूज़ नहीं किया था, इंटरफेस में नहीं किया था, वर्चुअल मशीन में यूज़ किया था, तो काउंट की वैल्यू हमने चेंज कर दी। अब ये वैल्यू हमने चेंज कर दी, इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम इसकी जो वैल्यू पास करेंगे वो एक और फाइल बना लेते हैं, जो हमारी होती है terraform डॉट टी एफ वैर्स के नाम से। तो हम चाहें तो जो फर्स्ट नेम है वो कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे abc.tf वैर्स या vm.tf वैर्स, बट
एक्सटेंशन हमेशा .tf-vars रखनी होंगी, तभी ये वर्क करता है। अब इसमें हम जो वेरिएबल देंगे वो दे देंगे नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स, और इसकी वैल्यू हम जो दे देंगे वो दे देंगे 2। इस फाइल को सेव कर देंगे। तो अब इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ वेरिएबल डिक्लेयर करने का, कि इस फाइल के अंदर हमें कुछ भी चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये कोड जो है ये एज इट इज़ रहेगा और इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हमें 3 वर्चुअल मशीन बनानी है तो हम यहाँ पे सिंपल डेटा 3 करेंगे, अगर हमें 4 वर्चुअल मशीन बनानी है हम डेटा 4 करेंगे, अगर हमें 2 वर्चुअल मशीन बनानी है हम डेटा 2 करेंगे। सो सिर्फ हमें ये वाली फाइल छेड़ने की ज़रूरत है और बाकी किसी फाइल में हमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना और हमारे रिसोर्सेज मेंटेन हो जाएंगे। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसी वेरिएबल को कमांड लाइन से पास किया था, क्योंकि जब हम CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं किसी भी टूल से लाइक जेनकिंस या फिर हम गिटलैब को यूज़ करके करते हैं, तो उस केस में ऑटोमेशन के लिए हमें वेरिएबल पास करने पड़ते हैं, बिकॉज हम ये फाइल जो होती है इसे अपने यूजली अपने जो हमारा गिट होता है उस पर पास नहीं करते, क्योंकि ये वैल्यूज़ कोई भी देख सकता है। तो रन टाइम पे हम पास करते हैं सो दैट हम इन वैल्यूज़ को किसी को शो ना करें और रन टाइम पे वो हमारी पास हो जाए। बट आज के वेरिएबल के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इस फाइल को क्रिएट करके इसकी वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारा कंप्लीट फाइल रेडी हो गई है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे एरर आती है। जैसे जैसे एरर आएगी वैसे वैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम टेराफॉर्म इनिट करके इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो इनिशियलाइज़ पे हमारी कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब वी आर गुड। बट अभी हम चेक करेंगे कि क्या प्लान हमारा सक्सेसफुल हो जाता है या नहीं, और उस प्लान के अंदर हम ये भी देखेंगे कि क्या ये सारी की सारी चीज़ें हम जो बोल रहे थे वो किस हिसाब से इंडेक्सिंग चल रही है। तो ये सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद हम टेराफॉर्म प्लान अगर करते हैं तो चेक करते हैं कोई एरर आता है या फिर ये भी सही एंड से हमारी वैल्यू निकल जाती है। नहीं, हमें एरर आई है, और वो एरर उसने हमें बोली है कि लाइन नंबर 34 में हमने यूज़ की है पब्लिक आईपी, जबकि हमें इसमें पब्लिक आईपी का इंडेक्स पास करना होगा, क्योंकि हम काउंट को यूज़ कर रहे हैं। और किस तरह से पास करना होगा वो भी उसने दिया, अज्योर RM पब्लिक IP डॉट एग्जाम्पल काउंट डॉट इंडेक्स। सो 34 लाइन पे जाएंगे और इसे करेक्ट करेंगे। तो इस तरह हमें ट्रबल शूट करना भी आना चाहिए कि कैसे हम कोड को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो हमने नेटवर्क इंटरफेस के अंदर अपनी पब्लिक आईपी पास करी थी और मैं भूल गया इसको चेंज करना, क्योंकि पब्लिक आईपी मल्टीपल है, इसलिए कैसे चेंज करना है वो भी उसने हमें एरर में बताया। बस यहाँ पे काउंट डॉट इंडेक्स लिख दीजिए आप। सो काउंट डॉट इंडेक्स, एंड इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अभी देखते हैं क्या ये एरर गई या नहीं। तो टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं और वो एरर तो चली गई, बट उसने हमें एक चीज़ ये बोली कि आपका नेटवर्क इंटरफेस आईडी जो है उस पे उसने बोला इन द रिसोर्स दिस एग्जांपल द काउंट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज्ड इन द मॉड्यूल्स, ओके, एंड रिसोर्स एंड डेटा ब्लॉक्स एंड ओनली यूज काउंट आर्ग्यूमेंट इज सेट। सो लुक्स लाइक हमने कहीं पे कोई गड़बड़ करी है, और ये गड़बड़ हमने कहाँ पे करी है, ये हमारा है लाइन नंबर 56 पे। तो अब 56 पे हमने कुछ तो भी गड़बड़ करी है। इसके अंदर हमने क्या करा है, नेटवर्क इंटरफेस आईडी हमारी हो गई है। सो आई थिंक मैंने इसको सही दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमें तब भी एरर शो कर रहा है। तो क्या करते हैं, इसको एक बार और प्लान चला के देखते हैं, या एक बार इसको टेराफॉर्म इनिट करके देखते हैं अगेन। तो लॉग फाइल जनरेट हुई एंड टेराफॉर्म प्लान मैं दोबारा रन करके देखता हूँ। ये एरर आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इस बार करेक्ट किया है। ये हमें बोला था काउंट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज इन मॉड्यूल, ओके। सो लुक्स लाइक मैंने इसको यहाँ पे वेरिएबलाइज नहीं किया है, जो मुझे यहाँ पे देखनी पड़ेगी चीज़। सो वी आर गुड विद इट। लेट्स गो हेयर एंड हेयर, लेट्स declare that variable count is equals to var dot नंबर ऑफ मशीन्स। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पे मिस कर दी थी। आई थिंक दिस इज़ द एरर, जिस वजह से उसको काउंट यहाँ मिल नहीं रहा था। और अभी अगर प्लान करते हैं तो चेक करते हैं कि ये एरर आ रही है या नहीं। सो नहीं, अब हमारे सारे के सारे एरर रिजॉल्व हो गए। तो हमने यहाँ पे काउंट को पास नहीं किया था, इसलिए वो इस काउंट को सर्च नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या करना है। सो अभी हमारी ये चीज़ भी हो गई है पास। इस चीज़ को पास होने के बाद हमने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं। हाँ, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे और बतानी थी कि मैंने यहाँ पे एक स्प्लैट एक्सप्रेशन पास किया आउटपुट में, क्योंकि अब मुझे इंस्टेंस आईपी और नेम जो है वो मल्टीपल चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ।
जो हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में कर रहे थे कि हम सिंपली नेम को एक्सेस कर रहे थे। अगर मैं इस स्प्लैट एक्सप्रेशन को पास नहीं करता तो आप देखिए प्लान में क्या होता है। मैं इसी एरर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था बट वो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था। तो इसने यहाँ पे हमें बोला कि वैल्यू के अंदर आप इसको पास कर रहे हैं जबकि आपने काउंट को सेट कर रखा है। तो जब भी हम काउंट को सेट करते हैं और हमें मल्टीपल वैल्यूज़ का आउटपुट चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना होता। जो लोकल नेम होता है उसमें आपकी बार काउंट डॉट इंडेक्स ना पास करके सिर्फ स्टार पास करना होता है। तो जितनी भी आपकी वैल्यू होती हैं वो सब फैच होके आ जाती हैं। So this is also done now and we can get it save and we can do plan now. So हमने सारी के सारे वैल्यूज़ को रेफरेंस भी दे दिया, कहाँ पे किसकी कॉलिंग करनी है वो भी समझा दिया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इंस्टेंस नेम अब हमारे 2 आ रहे हैं और 1 और 2 वैल्यू आ रही है इंक्रीमेंट होके जो हमें चाहिए थी। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग शो करूँ तो वो 0 एंड 1 ही चलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 0 एग्जाम्पल 1, क्योंकि ये काउंट डॉट इंडेक्स है और इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, बट हम चाहते थे नेम हमारा 1 2 से शुरू हो। इसलिए हर नेम में हमने क्या करा, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया था +1। इसलिए अगर आप नेम देखेंगे ना किसी भी रिसोर्स का, जैसे अगर मैं टॉप पे जाता हूँ या एंड में भी जाते हैं, तो नेम हमारा जो फैच होके आया वो आया -1 -2। अगर हम उसे 1 इंक्रीमेंट नहीं करते तो उसकी वैल्यू यहाँ आती -0 -1। वो भी सही था बट इसको मोर रीडेबल बनाने के लिए हमने 1 और 2 किया। सो ये चीज़ अब हमारी हो गई। अब हम चलते हैं अप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या ये रिसोर्स क्रिएट हो भी रहे हैं या जस्ट प्लानिंग ही शो हो रही है। तो अप्लाई मैंने किया, अभी ये मुझसे अप्रूवल मांगेगा तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। ये मैंने किया अप्रूव, और अप्रूव करते ही ये मेरे रिसोर्सेज को क्रिएट करना शुरू कर देगा क्लाउड पे। तो रिसोर्स ग्रुप एक था तो एक क्रिएट किया। अभी आप देख रहे हैं पब्लिक आईपी 0 एंड 1 क्रिएट हो रही हैं तो 2 क्रिएट होंगी। एंड इसके बाद अभी हमारा वीनेट बना रहा है, सबनेट बना रहा है, एंड नेटवर्क इंटरफेसेस जो हैं वो भी 0 एंड 1 2 क्रिएट हो रही हैं। सिमिलरली अभी हम देखेंगे कि हमारी वर्चुअल मशीन्स भी 0 एंड 1 इंडेक्सिंग के साथ 2 क्रिएट होंगी जब इंटरफेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी क्रिएट हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा टाइम। और सारे के सारे रिसोर्स हमारे इस तरह क्रिएट होते हैं। तो अगर हमें काइंड ऑफ लूपिंग इंप्लीमेंट करनी है अपने टेराफॉर्म के कोड के अंदर तो हम इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे फॉर लूप वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, हमें इधर काउंट यूज़ करना होगा या फॉर ईच यूज़ करना होगा। तो फॉर ईच मैं आज के एग्जाम्पल में कवर नहीं कर रहा, फॉर ईच में नेक्स्ट एग्जाम्पल में कवर करूँगा। सो काउंट को आज देखते हैं, काउंट के थ्रू कैसे रिसोर्स क्रिएट होते हैं एंड किस तरीके से हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रिसोर्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि हमें थोड़ा सा ये अवेयर होना पड़ेगा कि अगर हम कोई रिसोर्स बना रहे हैं तो उसमें कौन से रिसोर्स है जिनकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट होगी, कौन से सिंगल रिक्वायर्ड होंगे। जैसे वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो उस केस में हर मशीन को इंडिविजुअल आईपी चाहिए तो मल्टीपल आईपी चाहिए, हर मशीन को इंडिविजुअल निक कार्ड चाहिए तो इंडिविजुअल निक कार्ड बनाने के लिए मल्टीपल निक कार्ड बनाने पड़ेंगे। सिमिलरली नेम्स हमें वेरिएबलाइज करने पड़ेंगे, एंड डिस्क भी हमें जो है वो 1 के साथ हम 1 ही डिस्क लगा सकते हैं, वो भी हमें वेरिएबलाइज करनी पड़ेगी। और सिमिलरली एसोसिएशन में जहाँ जहाँ पे भी हमें निक का रेफरेंस देना है उसको हमें इंडेक्सिंग पास करनी पड़ेगी। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे 12 रिसोर्स क्रिएट हो गए हैं, 2 मशीन्स क्रिएट हो गई हैं 1 और 2 के नाम से, और दोनों का आईपी आ गया है। तो अभी क्लाउड पे एक बार जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या वर्चुअल मशीन्स में 2 मशीन्स बन गई हैं। सो यस, दोनों मशीन्स बन गई हैं हमारी। किसी एक का आईपी चेक कर लेते हैं। तो 1 का आईपी है 183.85। सो हेयर 1 का आईपी हमारा है 183.85। सो एग्जैक्ट सेम थिंग हमें यहाँ पे भी आउटपुट के थ्रू मिल जाती है। अभी इसमें लॉगिन करके देखते हैं कि ये लॉगिन हो पा रहा है या नहीं। सो हम एक में चेक कर लेते हैं, ये दोनों में लॉगिन हमारा सिमिलर तरीके से होता है। सो पेस्ट किया, ओपन किया, एक्सेप्ट किया, यूज़र नेम डाला जो सेम यूज़र हमने यूज़ किया था, एंड मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो अभी चेक करते हैं क्या ये, यस, ये होस्ट नेम 1 में हम लॉगिन हो गए जो हमने नेम दिया था। सो गाइज जब हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है उसके बाद हम अपने सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम सेम कमांड को रन करेंगे विद डिस्ट्रॉय। सो डिस्ट्रॉय चला देते हैं, क्योंकि ये पीछे हमारा कॉस्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज। सो कुछ ना कुछ कॉस्ट हर कॉस्ट के पीछे और हर रिसोर्स के पीछे इन्वॉल्व रहती है, इसलिए हम इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमें एक अप्रूवल देना पड़ता है, और जब हम येस दे देते हैं तो एक एक करके हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं।
सो गाइस आज का प्रैक्टिकल डेमो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।